सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता एक सांस्कृतिक और राजनीतिक इकाई थी जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी क्षेत्र में लगभग 7000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक समृद्ध हुई। इसका आधुनिक नाम सिंधु नदी की घाटी से लिया गया है, लेकिन इसे अक्सर सिंधु सारस्वती सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह बाद के नाम वेदों में उल्लिखित सारस्वती नदी से लिया गया है, जो सिंधु नदी के समीप बहती थी, और इस क्षेत्र के प्राचीन शहर हड़प्पा से लिया गया है, जो आधुनिक युग में पहली बार खोजा गया था। इन नामों का कोई प्राचीन ग्रंथों से स्रोत नहीं है, क्योंकि यह माना जाता है कि इस सभ्यता के लोग एक लेखन प्रणाली, जिसे सिंधु लिपि या हड़प्पा लिपि कहा जाता है, का विकास किए थे, जिसे अभी तक कोई विद्वान डिकोड नहीं कर सका है। इस संस्कृति के दो सबसे प्रसिद्ध खुदाई गए शहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं, जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, और ऐसा माना जाता है कि इन दोनों शहरों की जनसंख्या 40,000 से 50,000 के बीच थी, जो बहुत आश्चर्यजनक है, क्योंकि अधिकांश प्राचीन शहरों में औसतन 10,000 लोग रहते थे। इस सभ्यता की कुल जनसंख्या 5 मिलियन से अधिक मानी जाती है, और इसका क्षेत्र सिंधु नदी के किनारे से लेकर 900 मील 1500 किलोमीटर तक फैला हुआ था, और फिर चारों दिशाओं में भी विस्तारित था। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल नेपाल की सीमा, अफगानिस्तान, भारत के तटीय क्षेत्रों और दिल्ली के आसपास जैसे स्थानों पर भी पाए गए। लगभग 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच यह सभ्यता अपरिचित कारणों से गिरने लगी। 20वीं सदी के प्रारंभ में इसे एक आक्रमण के कारण गिरने का अनुमान लगाया गया था, जिसमें हल्के रंग के लोग उत्तरी क्षेत्रों से आए थे, जिन्हें आर्य कहा जाता है, जिन्होंने पश्चिमी विद्वानों द्वारा द्रविड़ कहे गए गहरे रंग के लोगों को पाया। इस सिद्धांत को आर्य आक्रमण सिद्धांत कहा जाता था, जिसे अब खारिज कर दिया गया। अब यह माना जाता है कि आर्य लोग शांतिपूर्वक क्षेत्र में प्रवासित हुए, और उन्होंने स्थानीय लोगों की संस्कृति के साथ मिलकर अपनी संस्कृति का समावेश किया, जबकि द्रविड़ शब्द अब किसी भी जातीयता के व्यक्ति को संदर्भित करते हैं जो द्रविड़ भाषाओं से कोई भाषा बोलता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हिंदू ग्रंथों में वेदों और भारतीय परंपरा के अन्य महान ग्रंथों जैसे महाभारत और रामायण के बारे में पश्चिमी विद्वान पहले से जानते थे, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि इन्हें किस संस्कृति ने रचा था। उस समय का जातिवाद इन्हें भारत के लोगों से जोड़ने से रोकता था, और यही कारण था कि पुरातत्वविदों ने पहले यह निष्कर्ष निकाला था कि हड़प्पा सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश था, या शायद एक मिस्र का उपठिकाना था। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन और विघटन का कारण अभी तक अज्ञात है, लेकिन विद्वानों का मानना है कि इसका संबंध जलवायु परिवर्तन, सारस्वती नदी का सूखना, मानसून की दिशा में बदलाव जो फसलों के लिए पानी लाता था, शहरों की अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि, मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ व्यापार में कमी, या इन सभी कारणों के मिश्रण से हो सकता है। वर्तमान में कई स्थलों पर खुदाई जारी है, और भविष्य में की जाने वाली खुदाई से इस सभ्यता के इतिहास और पतन के बारे में अधिक जानकारी मिल सकती है, जैसा कि सील क्या थे, एकल सींग वाले घोड़े का क्या प्रतीक था, या लोग अपने देवताओं की पूजा कैसे करते थे। इन सवालों का कोई निश्चित उत्तर नहीं है। वैसे ही सभ्यता के पतन के कारणों का भी कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है। लगभग 1900 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच शहर धीरे धीरे वीरान होने लगे, और लोग दक्षिण की ओर बढ़ने लगे। इस पर कई सिद्धांत हैं, लेकिन इनमें से कोई भी पूरी तरह से संतोषजनक नहीं है। एक सिद्धांत के अनुसार गग्गर हकरा नदी, जिसे वेदों में सारस्वती नदी के रूप में पहचाना जाता है, और जो सिंधु नदी के पास बहती थी, लगभग 1900 ईसा पूर्व में सूख गई थी, जिसके कारण लोगों को जो उस पर निर्भर थे, बड़ी संख्या में स्थानांतरित होना पड़ा। मोहनजोदड़ो जैसे स्थलों पर महत्वपूर्ण सिल्टिंग, कीचड़ जमा होना, यह संकेत करता है कि बड़े पैमाने पर बाढ़ आई थी, जिसे एक अन्य कारण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अधिक अपडेट के लिए बने रहें और हमारे चैनल सत्यपथ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। सत्यपथ, एक राह सत्य की।